भाई एक बात याद रखो, सदा एक बात सदा याद रखना, कोई विरला ही हो बड़ा आदमी तो वो अपने पिछले जन्मों के महान कर्मों से, महान तेज से, महान प्रारब्ध से बच जाएगा इस जन्म में। लेकिन पिछले वही बात होती है, जैसे कि अब यार एक स्कूल में गए तुम, वहाँ पे एक बच्चा 12th में है, एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है, लेकिन वो 12th वाला भी तो वही जर्नी पूरी करके गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन आज वर्तमान में एक 12th में एक फर्स्ट में है, 12 साल बाद वो फर्स्ट वाला 12th में मिलेगा तुम्हें। तो वही आज हमारा जो हम सामने है, हमारे में कोई आज पिछले जन्मों से बड़ी साधना करके ऋषि कोटि में बैठा होगा, हम फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, सेकंड में, फिफ्थ में बैठे होंगे। लेकिन जो आज 12th क्लास में है, ग्रेजुएशन में है, वो पहली क्लास से ही गया है। उसके पिछले जन्मों में देखोगे ऋषियों के जीवन भी, वो भी हम जैसे ही मुट्ठल होंगे। समझ में आई बात? अपनी साधना बढ़ाते बढ़ाते आज वो उस लेवल पे बैठ गए हैं कि वर्तमान में हमें लग रहा है कि यार हम थोड़े से नीचे हैं, वो बड़ा पराक्रमी, या कोई पास्ट का महान पुरुष ले लो आप। अदरवाइज मैक्सिमम आदमी सब ऐसे ही होते हैं, बेड में ठोक मारने वाले। लेकिन ऐसी बातें एक महान आदमियों के बारे में ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए, ठीक है? अदरवाइज जो काम सिस्टम में तुम्हारी तड़पन होती है ना, सब स्त्री पुरुष, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, सब के अंदर वही होगा। और जो गधा ये सोचता है बाप हो करके कि मैं तो 35 साल का बाप हूँ और मेरा 12 साल का बच्चा वो मूठ नहीं मारेगा, वो बहन के दिन तूने सारी दीवारें लाल पीली कर दी, तेरा बच्चा नहीं करेगा, पीट दूंगा, वो कर, ऐसे करके तो ये संस्कार पड़ते हैं। और इस बात के ऊपर मैं अभी सीरीज भी आई है, वेब सीरीज अडोलसेंस, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, 4 एपिसोड है उसके। अभी मैंने तो उसको देखा नहीं है, लेकिन हाँ वैसे देखा है ट्रेलर वलेलर। मुझे लग रहा है बिल्कुल वही बात निकलेगी जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं बात। तुम्हें पता चलेगी वो सीरीज देखना तुम, एक बात इधर से उधर नहीं निकलेगी। ये तो खेल है सारा। चाहे कोई कितना भी महान आदमी हो, सबको कामजोर सताता है, सबको आशिकी होती है, सबको प्रेम होता है, सबका नैन मटक्का। इसलिए तो मैं कहता हूँ जवानी में अगर तुम किसी का राइट टू लव छीन लोगे ना, कि जवानी में तुम किसी को प्यार करने नहीं दे रहे हो, सीधा शादी पे बटन दबाओगे, स्वागरात पे आदमी टनाटन कर देगा, ऐसे लिच्चड़ बच्चे पैदा करो, ऐसा लिच्चड़ समाज हो जाएगा ना, समाज धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। इतनी होमोसेक्सुअलिटी फैल जाएगी, डिप्रेस्ड गेइज्म इज, तुम्हारी एनर्जी इधर से उधर निकल रही है, चुतिया पे में निकल रही है। बहुत गंदा खेल है होमोसेक्सुअलिटी का सिस्टम दबा के रखना, कि एकदम इनमें देख लो आप, इस्लामिक कंट्रीज़ में सज़ा देनी पड़ रही है, मारने पड़ रहे हैं आदमी, ये हाल कर दिया। क्योंकि निकाह बचपन में, क्योंकि अगर बहुत कम उम्र में करोगे वो तो फिर लिचड़ी हो जाएगा वो आदमी। तो जिसको 12 साल की उम्र में ट्रक मिट गई जिसकी, कुछ वो करेगा नहीं, वो तो सिर्फ क्या करेगा, सुबह कमाई करेगा, शाम को बेगम को कुछ कर देगा, पत्नी को कुछ कर देगा, वो तो कुछ करते ही नहीं। हमारे समाज में भी ऐसा पास्ट में हुआ है, हमारी दादियाँ नानियाँ 12-12 साल की ब्यादी थी वो। कुछ लोग कहेंगे कि बचपन में शादी होती थी, आती बड़ी ओके थी, सब नहीं आती थी भाई, वो कुछ 2-4 केस होते हैं। और भारत में तो अब भी बचपन मैरिज होती हैं इसलिए राइट टू लव सबसे बड़ी बात है। आदमी को महान विचार, महान ज्ञान दे दो, फिर वो जो करेगा ठीक करेगा। अज्ञानता में तो फिर वही है, चाहे महर्षि ब्रह्मा शादी करवा दे, वो ब्रह्मा को भी पीट के भगा देंगे कि चल, भगा रखा है पुराणों में, भगा रखा है हमने, पुराणों में ब्रह्मा के ऊपर ऐसे ऐसे आक्षेप लगा दिए ना, शर्म भी नहीं आती इनको।